करियर पाथ में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख साम्राज्य था। अगर 16 महाजनपदों के विषय में चर्चा करें तो इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगंतु निकाय तथा महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती थे। इन जनपदों का उल्लेख करें तो इन जनपदों में पश्चिम की ओर कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य तथा दक्षिण पश्चिम की ओर अवंती, जबकि दक्षिण की ओर अस्मक राज्य था। इसके अलावा पूर्व की ओर अंग, वज्जी और मगध साम्राज्य थे। जबकि मध्य क्षेत्रों में बात करें तो चेदी, वत्स, काशी, मल्ल, कौशल या पांचाल या सुरसेन जैसे राज्य शामिल थे। इनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का विस्तार था, जिसमें सबसे दक्षिणी भाग में अस्मक राज्य था, जिसका विस्तार गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में था। जबकि सबसे पश्चिमी क्षेत्र में कंबोज और गांधार थे। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जिसका प्रमुख केंद्र शैक्षणिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। इसका विस्तारीकरण घटनाओं के बारे में बात करें तो शैक्षणिक केंद्रों में तक्षशिला, वैशाली तथा पाटलिपुत्र मुख्य रूप से शामिल थे। तक्षशिला में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी, जहां पर देश विदेश के प्रमुख छात्र शिक्षा लेने आते थे। मगध साम्राज्य के विषय में चर्चा करें तो इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश तथा मौर्य वंश का मुख्य रूप से आधिपत्य रहा। तत्पश्चात यह मौर्योत्तर काल में छोटे छोटे भागों में बिखर गया। इस साम्राज्य में सबसे पहला वंश था हर्यक वंश, जिसका कार्यकाल 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व के मध्य मिलता है। इसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसने अपनी प्रारंभिक राजधानी राजगृह को बनाया था। राजगृह को इससे पहले गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था, जबकि वर्तमान में इसे गया या बोध गया के नाम से जाना जाता है। यह जगह बिहार राज्य में स्थित है। बिंबिसार का प्रमुख राजवैद्य था जीवक, जिसने अवंती नरेश चंड प्रणोद की चिकित्सा की थी। अगर बिंबिसार की चर्चा करें तो यह बौद्ध धार्मिक था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई वनों को दान भी किया था। इसका पुत्र था अजातशत्रु। इसने अपने पिता का वध करके गद्दी हासिल की थी, इसलिए इसे पितृहंता तथा कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति करवाई थी। यह बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत करवाई गई थी, जिसे बौद्ध धर्म की पहली संगति भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। इसके पश्चात इसका पुत्र उदयन इसका प्रमुख शासक बना। हालांकि उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के मध्य में इसके संगम में पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया, जिसे कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता है, तथा अपनी राजधानी बनाया। यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसे इसके सेनापति शिशुनाग ने पराजित किया तथा नया वंश स्थापित किया, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कुल कार्यकाल 412 से 344 ईस्वी पूर्व के बीच में रहता है। इसके संस्थापक शिशुनाग ही हैं, जिन्होंने वज्जी पर नियंत्रण किया तथा उसकी राजधानी वैशाली को अपनी द्वितीय राजधानी के तौर पर स्थापित किया। तत्पश्चात इसके पुत्र कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी पुनः वास्तविक राजधानी बनाया तथा
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति करवाई। यह बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में करवाई गई थी। ईसा पूर्व में करवाई गई थी। इसके पश्चात वैशाली को इसने नए विहार में परिवर्तित किया था तथा वहाँ पर बौद्ध धर्म के शिक्षण सामग्री के तौर पर नए चैत्य और विहार भी बनवाए थे। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसे नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने पराजित किया तथा नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के कार्यकाल के बारे में बात करें तो इसका कार्यकाल 344 से 322 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से 2 शासक रहे, जिसमें पहला इसका संस्थापक महापद्मनंद, जिसे सर्वक्षत्रांतक के नाम से जाना जाता है। इसे साहित्यों में एक राठ या एक छत्र की उपाधि भी दी गई थी। इसका पुत्र धनानंद था, जिसने मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसे यूनानी लेखों में अग्रमीज के नाम से कहा गया है, जो यूनानी शासक सिकंदर का समकालीन था। इसके काल में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमी भारत में आक्रमण किया था, जो कि खैबर दर्रा से भारत आया था। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया तथा नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना की। अगर सिकंदर के सैन्य अभियान के बारे में बात करें तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, जो कि यूनान मतलब मैसिडोनिया, जो कि यूरोप में स्थित है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। इनके गुरु थे अरस्तु और इनके सेनापति 2 थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काइनोस तथा उसके पश्चात सेल्यूकस निकेटर बना। भारत आगमन इसका 326 ईस्वी पूर्व में हुआ है, जो कि खैबर दर्रे से हुआ। खैबर दर्रा वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री में है, सीमा रेखा में मतलब। इसे दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सिकंदर ने भारत में सबसे प्रमुख युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा, जिसे विस्तता का युद्ध या हाइसे पेडिस का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इसमें पूर्व के राजा पोरस इसके विरोधी थे, हालांकि इसमें पोरस हार गया तथा इसका विस्तार इसके पश्चात रावी नदी के किनारे तक हुआ। रावी नदी तक विस्तार करने के पश्चात सिकंदर ने घर वापसी की और 323 ईस्वी पूर्व में इसका बेबीलोन में मृत्यु हुई। इसका मकबरा बनाया गया अलेक्जेंड्रिया में, जो कि बेबीलोन के साथ में एक छोटा सा शहर शामिल है, वहाँ पर इसको बनाया गया। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात इसका वंशज बना सेल्यूकस निकेटर। इसने 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत पर आक्रमण किया, परंतु यह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया। इसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की तथा 500 हाथी के बदले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किए। इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था, जबकि अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी नियुक्त किया था। यह था मैगस्थनीज। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इस टॉपिक की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।